बच्चों कुछ न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूँ। एक डीएनए सेल दिया गया है। ये डीएनए सेल है ZNS/ZN2 पॉजिटिव। इसकी सांद्रता 2m है। सॉल्वेंट बना रखा है Cu2 पॉजिटिव 0.05 m मोलर सांद्रता का, और कॉपर सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर पहले दोनों अर्धसंख्यक का समीकरण निकालना है, फिर सेल का मानक अपचयन विभव यानी कि E0 SRP बतानी है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल का विभव दिया हमें बताना है। और हमें दे रखा है कि मानक अपचयन विभव। देखो आप यहाँ पर गौर करने की वाली बात है, चाहे अपचयन हो रहा हो किसी का, चाहे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका अपचयन, लेकिन यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव है इसमें जो है अपचयन होता हुआ दिखाई देना चाहिए। देखें, इसे बोलेंगे मानक अपचयन विभव। ये E0 SRP है। अगर यहाँ पर Zn पहले ZN2 पॉजिटिव बाद में लिखा हो तो हम इसको चेंज कर देंगे। अगर ऐसा लिखा होगा E0 ZN/ZN2 पॉजिटिव लिखा हो तो इसकी वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट होगी। समझे? तो आप साइन चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक में उसका SRP वाली वैल्यू आ जाएगी। तो पहले अर्ध सेल का समीकरण निकालेंगे। पहले तो हमें देखेंगे कि हमारा सेल क्या है। हम सेल पे लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा है ZNS/ZN2 पॉजिटिव 2m, साथ में आया है Cu2 पॉजिटिव 0.05 m CuS। देखो यदि हम लोन से देखें या ABC से देखें, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, और यदि हम लोन के हिसाब से देखते हैं तो ये एनोड तो है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। ये पूछ लेते हैं कि निगेटिव टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेचुरल सी बात है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारी जो क्रिया होगी, एनोड पर होने वाली क्रिया क्या होगी। जो पहला पार्ट हमारा है, एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, Zn = ZN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर कौन सी होगी, कैथोड पर होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर CuS। तो हमारे एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रिया हो गई। ठीक है, और मिला के यदि सेल अपक्रिया पूछे, अगर बाय द वे सेल अपक्रिया पूछता है, दिन सेल अपक्रिया भी पूछा तो नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं सेल अपक्रिया की बात करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को, ये आ जाएगा ZNS प्लस Cu2 पॉजिटिव AQ = ZN2 पॉजिटिव AQ प्लस AQ मीन्स एक्वस, जेली, ये हमारा आएगा। ठीक है, अब हम पहला आंसर तुम्हारा आ गया। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेल का अर्ध समीकरण, हमने दोनों सेल का अर्ध समीकरण पूछा था। ये दोनों सेल के हमारे अर्ध समीकरण हैं, एनोड पर और कैथोड पर। और ये सेल अपक्रिया पूछा तो नहीं, लेकिन अगर पूछेगा तो सेल अपक्रिया आप ये लिखेंगे। वैसे आपको सेल अपक्रिया वैसे भी आपको निकालनी ही पड़ेगी। जो थर्ड पार्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल का विभव, इसको निकालने के लिए आपको सेल अपक्रिया भी बतानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेल का मानक अपचयन विभव E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में कौन से, कैथोड हमारा ये है कॉपर वाला। ठीक है नहीं, तो क्या हो जाएगा E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E0 ZN2 पॉजिटिव Z, जो कि हमें वैल्यू दिए हुए, पर चिन्ह का ध्यान रखना है इसमें। ये प्लस 0.34 है ब्रैकेट में, माइनस 0.76 है, चिन्ह से लिखना, ध्यान रखना। जब इसको निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 1.10 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा। इस
डैनियल सेल की जो हमारी क्या आ जाएगी, मानक अपचयन विभव आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब चूंकि इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें सांद्रताएं चेंज हो गई हैं, तो उस कंडीशन में सेल का जो ईएमएफ होगा अर्नस्ट इक्वेशन से ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू। लॉग ऑफ क्यू मतलब लॉग ऑफ क्यू में ये डिवाइड बाई ये, क्योंकि तो इसकी क्या हो जाएगी, कॉपर सॉलिड की 1 हो जाएगी। कॉपर सॉलिड क्या होगी 1, और जेडन सॉलिड क्या होगी 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि Zn के साथ CuS भी आएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ Zns भी आएगा एक्टिव मास, लेकिन इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा ये आ गया 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव कितना है, ये 2 है हमारा, और कॉपर 2 पॉजिटिव कितना है, ये 0.5 है। इधर से करते हैं, देखो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ आ जाएगा, ये 5 चक्को 20 यानी कि 0 हो जाएगा, 5 जाएगा, 5 ये आ जाएगा, लॉग 4 आ जाएगा। अब ये लॉग की जो वैल्यू हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं इसकी अलग वीडियो में आपको भेजूंगा कैसे लॉग हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको हाथों हाथ बता भी रहा हूँ आपको, और लॉग का मैं अलग आपको भेजने वाला हूँ, उससे आप देखेंगे। लॉग 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं पावर के रूप में, और लॉग में क्या होता है कि पावर हमेशा आगे आ जाती है। तो ये हमारा आ जाएगा 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू जो होती है 0.30 हम लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है लॉग की वैल्यू को कौन सी वैल्यू क्या लेंगे, इसकी मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अलग वीडियो आपको भेजूंगा, उसे आप देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। 1.1 माइनस 0.059 इंटू 0.30, तो ये कितना आ जाएगा हमारा सब कैलकुलेट करके, 1.1 माइनस 0.178, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा, और फिर आ गया 1.0822 वोल्ट हमारा ही आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न सेल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईएमएफ ज्ञात करो। सेल कौन सा है, निम्न सेल के समीकरण, सेल का समीकरण दे रखा है, इसे हम लिख रहे हैं। यह सेल समीकरण है 2CrS प्लस 3Fe2 पॉजिटिव 0.1 m सांता है इजिकल टू 2Cr3 पॉजिटिव 0.01 m सांता है इसकी दे रखी इजिकल टू 3FeS, और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का दे रखा है -0.74, और आयरन का दे रखा है -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ पर, हालांकि हम डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, पहले हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। ठीक है, जिससे एनोड और कैथोड मालूम पड़ जाएंगे। अब अगर पूछ ले कि एनोड में कौन सा सेल है, कैथोड में कौन सा सेल है, हालांकि जो काफ़ी प्रैक्टिस जिन बच्चों ने की है तो इक्वेशन देख के बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण क्रोमियम का हो रहा है, एनोड होगा, यानी क्या हो जाएगा CrS ऑब्लिक Cr3 पॉजिटिव 0.01 m, ये हमारा एनोड हो गया। साल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव 0.1 m ऑब्लिक Fe, ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये हमारा एनोड हो गया, और ये हमारा कैथोड हो गया। ठीक है, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम निकाल सकते हैं, और ये हमारी पूरी सेल अभिक्रिया ऑलरेडी हमें दे रखी है। ठीक है नहीं, तो ये तो आपको पता ही है 3 पॉजिटिव है, अगर हम निकालें तो CrS इज इक्वल टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई, एनोड हाफ सेल पर होने वाली अभिक्रिया हो गई, और यहाँ क्या होगी Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो
S1 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा ये सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अब इस सेल अभिक्रिया में यदि हम Q की वैल्यू बताएं, यदि पहले तो हम लर्नर्स इक्वेशन लिखते हैं इसका, क्या है लर्नर्स इक्वेशन? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑफ Q। ठीक है, अब यहाँ पर Q क्या है? यहाँ पर Q हमारा आएगा, Q हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, जो स्टॉइकियोमेट्री ऊपर आ जाती है। हमें इसका ध्यान रखना, ये जो आगे लिखी हुई संख्या है ये एक्टिव मास की घात में जाती है, तो Q आ जाती है। क्योंकि आपने 10th 11th में सीख रखा है, साम्य अवस्था सीखी है ना, बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये तो अभी निकालते हैं इसको। ठीक है, 0.059/6। अब यदि यहाँ पर देखो कुल 6 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, 2 3 6 इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। यदि आप करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, यदि इन दोनों इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएंगे, तो 6 हमारा ये आ गया लॉग ऑफ ये आ जाएगा। और जो हमारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या आ गया हमारा? Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है ना, Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइड बाय Fe2 पॉजिटिव का होल क्यूब। बाकी ये इनका मान एक आ जाएगा भाई। Cr3 पॉजिटिव के स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ Cr3 पॉजिटिव के एक्टिव मास की घात 2 और Fe सॉलिड की का एक्टिव मास की पावर 3 डिवाइडेड बाय Fe2 पॉजिटिव एक्टिव मास की पावर 3 इंटू Cr क्रोमियम सॉलिड की एक्टिव मास की पावर 2, और इसका मान 1 होगा, तो बच जाएगा केवल ये डिवाइड बाय आएगा Fe2 पॉजिटिव का क्यूब, Fe2 पॉजिटिव का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? लर्नर्स इक्वेशन हमारी आ गई। अब ई कैथोड, कैथोड कौन सा है? कैथोड हमारा क्या है? जिसमें हमारा ये वाला हुआ था ना, कैथोड हो गया ना, यानी कि आ जाएगा ई नॉट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe वाला लेंगे माइनस ई नॉट Cr3 पॉजिटिव होंगे, जो वैल्यू दे रखी है माइनस 0.059/6 लॉग ऑफ Cr कितनी है? 0.01 की पावर 2 डिवाइडेड बाई इसकी कितनी है? Fe की 0.1 की पावर 3। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो Fe2 पॉजिटिव एप्लिक और Cr3 पॉजिटिव Cr के मैं मानक ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, तो -0.44 माइनस -0.70 या 0.74 ये आ गया -0.3, और -0.059/6 जो हमारा है ये कितना आ गया? ये 10 की घात माइनस 0.01 की पावर 2 10⁻4 हुआ, 0.1 की पावर 3 10⁻3 हो गया, और -4 डिवाइड बाई -3 ये 10⁻1 आ गया। 10 की घात -4 को 10 की घात -3 से भागा देंगे तो 10 की घात -1 ऊपर आ जाएगा, और फिर -1 हमारा आगे आ जाएगा, तो 0.30 प्लस 0.059/6 लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, और इसका 0.01 वैल्यू आती है इसकी, तो 0.31 वोल्ट हमारा इसका आंसर आ गया सेल का। बच्चे क्वेश्चन तीसरा देखा, 25 सेंटीग्राम में सेल का हमें इमेज ज्ञात करना है। सेल हमारा है Ag सिल्वर, Ag सॉलिड ऑब्लिक Ag पॉजिटिव, 10⁻³ M सॉल्ट जो बनाया है, कॉपर 2 आयन, ब्रैकेट में इसकी सांता है 10⁻1 M ऑब्लिक, यानी कि जो इसका फेज जो को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो साइन लगाते हैं, है ना, इंटू कॉपर एस। ठीक है, दिया है ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू प्लस 0.46 वोल्ट। ठीक है, ये फेज बाउंड्री है, ये शॉर्ट ब्रिज है, ये फेज बाउंड्री है। ई नॉट सेल यानी कि ई कैथोड में ई नॉट दे रखा है, तो हमें दोनों के अलग की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है और आसान हमारा काम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले
एनोड, और ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। एनोड पे होने वाले, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया क्या होगी, AgS यानी सॉलिड Ag इक्वल टू Ag प्लस हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी क्यों करेंगे, जो कैथोड अभिक्रिया हो रही है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cus, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करें 2 से, इसलिए n का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। अब इन दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, हमारी सेल अभिक्रिया हमारी आ जाएगी। सेल अभिक्रिया हमारी होगी 2AgS प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल 2Ag पॉजिटिव प्लस Cus। अब यहाँ Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q क्वोशेंट जो आ जाएगी अभिक्रिया क्वोशेंट जो हमारी है, एक्टिव मास ऑफ Ag आयन की पावर 2 आ जाएगी डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ कॉपर आयन। जहाँ तक कॉपर S और सॉलिड और सिल्वर सॉलिड की बात है, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं कहीं पर भी। अब यहाँ पर जो ई सेल का इमेज जो हम निकाल रहे हैं, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log ऑफ Q, हमें ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल हमें दे रखा है प्लस 0.46 है, माइनस 0.059/2 log ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर बट्टी 10⁻⁻1। 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइड 10⁻1 हो गया। अब -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। अब ये पावर जो होती है, इसकी पावर ये हमारी लॉग से आगे आ जाती है, -5 आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 0.46 प्लस 0.059 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और जब इसलिए 0.46 प्लस 0.059 इंटू 5/2 यदि इनको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.608 वोल्ट हमारा जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, इस सेल का EMF आ जाएगा। ठीक होगी बच्चे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर निम्न सेल का 298 केल्विन पर EMF ज्ञात करना है। सेल है FeS ऑब्लिक, जो फेज बाउंड्री है Fe2 पॉजिटिव, इसकी सांद्रता है 0.001 m। शॉर्ट ब्रिज है फिर हमारा ये है H पॉजिटिव 0.01 m H2 1 बार PTS। यहाँ पर अब क्या है, हमारा हाइड्रोजन आयन जो है 1 m नहीं है, फिर ये मानक अपचन विभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर देखो दिया है E0 Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe इक्वल टू -0.44 वोल्ट है। तो जो दूसरा हमारा होगा E0 H पॉजिटिव ऑब्लिक H, जो ये है ये दिया नहीं है, 0 होता है, हमें जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर E0 सेल जो हम निकालेंगे, ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में कौन है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, E0 H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 माइनस E0 Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक। तो जो हमारा ये जो हमारा है 0 है, माइनस -0.44 बराबर 0.44 वोल्ट हमारा क्या आ गया, सेल का मानक अपचन हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ भी है, हमें सेल अभिक्रिया लेनी है। पहले एनोड की अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। एनोड की अभिक्रिया पहले हम एनोड पर रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है FeS से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, और कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है H2 इक्वल टू ये हो रहा है कैथोड पर 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। ये कैथोड पर होने वाली क्रिया है। तो हमारी सेल क्रिया हमारी हो जाएगी FeS प्लस 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। हमारा नॉनस इक्वेशन हमारी आ जाएगी E सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक H पॉजिटिव का स्क्वायर। ये आ जाएगा 0.44, तो ये आ गया सेल का मानक चिन्ह हो 0.059/2 लॉग ऑफ Fe की सांद्रता कितनी है, Fe की है 0.001 यानी 10 की घात -3 और H पॉजिटिव है 10 की घात -2 का स्क्वायर हो गया। ये -4 हो गया, ऊपर +4 हो जाएगा तो -3 से +4 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.44 -059/2 log of 10 आ गया। ठीक है, log 10 कितना 1 होता है, तो ये हमारा आ गया फिर 0.44 -059/2, ये हमारा आंसर आ जाता है 0.4104 वोल्ट आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाने की आवश्यकता है, एक ही बार में क्वेश्चन सीख जाते हैं। बच्चों, साम्य स्थिरांक केसी कैसे निकालते हैं नर्नेस इक्वेशन के जरिए, इसको हम देखेंगे। जो हमारा नर्नेस इक्वेशन था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n log ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ पर साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में सेल का जो EMF होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, और उस स्थिति में जो Q को हम Kc लेते हैं, Q को क्या लेते हैं हम, क्या लिखते हैं हम, Kc लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n log ऑफ Kc, ये हमारा। ठीक है, हालांकि जो Q पढ़ रहे वो भी साम्य स्थिरांक था, लेकिन साम्य स्थिरांक यहाँ पर हम सही तरीके से कहा जाए साम्य स्थिरांक उसे हम नहीं बोल पाएंगे। साम्य स्थिरांक तभी कहेंगे जब सेल का EMF 0 होगा, इसी कंडीशन में होगा। ठीक हो गया, एक आंकिक सवाल हम इससे रिलेटेड बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या संबंध इनमें हो सकते हैं। एक डैनियल सेल है जो मुझे स्टार्टिंग पढ़ना है, डैनियल सेल प्लस U2 पॉजिटिव AQ इक्वल टू CUS प्लस Zn2 पॉजिटिव, सॉरी Zn2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सेल का जो EMF है 1.1 वोल्ट है, सेल का EMF है 1.1 वोल्ट है, तो हमने इसे Kc निकालना है। 1.1 वोल्ट कैसे आता है, अभी हम पिछले 1-2 क्वेश्चन में हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में इसमें। तो देखो ई नॉट सेल जो हमारा है यह है 0.059/2 log ऑफ Kc हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.1 × 0.059/2 log ऑफ Kc हो जाएगा। तो log ऑफ Kc बराबर आ जाएगा 1.1 × 2 / 0.059। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आ रहा हमारा है 37.288, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा अगन कैलकुलेशन चालू होता है, लॉग के बाद एंटी लॉग। तो Kc के लिए क्या करेंगे, लॉग का एंटी लॉग, भाई एंटी लॉग ऑफ लॉग Kc तो करेंगे तो लॉग एंटी लॉग कट जाएंगे, Kc रह जाएगा। दोनों एंटी लॉग लेंगे, यहाँ भी एंटी लॉग Kc लिखेंगे बराबर एंटी लॉग इतना, तो एंटी लॉग कट जाएंगे तो Kc हो जाएगा एंटी लॉग 37.288। अब देखो होता कैसा है, जब एंटी लॉग निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो डेसिमल से पहले की जो संख्या होती है पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव होनी जरूरी है, निगेटिव नहीं होना चाहिए वैल्यू हो, तो इसको 10 की पावर 37 लिख देंगे।
फिर 0.288 का जो एंटीलॉग हम निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखेंगे, 0.288 का जो एंटीलॉग होता है वो 2 होता है। यहाँ पर एंटीलॉग की टेबल है, और मैंने फिर कई बार, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, फिर दोबारा कई बार बोल चुका हूँ, फिर मैं आपको अपनी वीडियो भेजूंगा लॉग एंटीलॉग चेक करने की, निकालने की, वहाँ से आप सीखेंगे। और बाद में जब स्कूल खुलेंगे तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस जो बच्चे करना चाहें तो मैं उनको बताऊँगा। तो 0.288 का एंटीलॉग 2 होता है, और 37 का एंटीलॉग 10 की पावर 37 होती है। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब मैं आपको रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी, इसके बारे में संबंध बताने जा रहा हूँ। तो सेल, जब केमिकल एनर्जी सेल में होती है तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है, और सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव और कुल आवेश, सेल में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है। सेल की केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव और कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी उसके द्वारा विद्युत विभव कितना है, जो सेल का ईएमएफ होगा, ई सेल माइनस एनएफ, आवेश हमारा ये एनएफ होगा, ठीक है ना, फैराडे के नियम अनुसार। और जब कार्य किया जाता है तो वहाँ पर डेल्टा जी का मान घट जाता है, किसी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, तभी कार्य होता है। ठीक हो गया। तो किया गया कार्य यानी कि ये हमारा माइनस डेल्टा जी बराबर ई सेल इंटू एन एफ, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इसको हम और शॉर्ट में जरा सा लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा, ये जी और ई में रिलेशन आ गया। यदि हम मानक अपचयन विभव की बात करते हैं तो उस केस में ये भी मानक गिव्स एनर्जी हो जाएगी एन एफ ई नॉट सेल, ये मानो। और अभी हमने पढ़ा था ई सेल क्या होता है। ई सेल जो हमारा साम्य स्थिरांक है, ई सेल, ई नॉट सेल जो हमारा होता है 0.059 ओवर एन लॉग ऑफ के था हमारा। तो ये क्या हो गया, यदि इसको ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं तो ये आ गया आर टी ओवर एन एफ एल एन के आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको हम यदि इस तरह से लें तो आर टी एल एन की बराबर एन एफ ई नॉट सेल, ये क्या है, डेल्टा जी है, ये क्या है, डेल्टा जी है, वो भी निगेटिव में, इसलिए आर टी एल एन की बराबर का माइनस का डेल्टा जी नॉट, यह हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ की, ठीक है। अब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है, वही वाली बात आ जाती है फिर पे जो आगे से यूज कर रहे हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ की, ये के सी कर लेते हैं, जहाँ जहाँ के से के सी कर लेते हैं, ठीक है। कभी एग्जाम में प्रूफ करने को आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा जी और ई, डेल्टा जी नॉट ई नॉट और डेल्टा जी नॉट की सी, इन सब में ये संबंध हैं। इनमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, याद देखिए बच्चों। एक और बताने वाली बात यहाँ पर आ रही है, सेल अभिक्रिया होगी या नहीं, या सेल फिजिबल होगा या नहीं, ठीक है ना। सेल अभिक्रिया
होगी या नहीं, या सेल हमारा ये संभव है या नहीं, इसके लिए हमारे पास जो अब तक हम देख रहे हैं, यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तब सेल होगा, ठीक है। पॉजिटिव आने पर सेल पॉसिबल नहीं होगा। और सेल का जो ईएमएफ है ये हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, सेल का ईएमएफ पॉजिटिव और गिब्स प्रिंसिपल की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि सेल अभिक्रिया होगी, यानी सेल का बनना संभव है, सेल हमारे फिजिबल है। एक क्वेश्चन करते हैं हम, शायद ये 5वां क्वेश्चन होगा हमारा। निम्न क्रिया के लिए डेल्टा जी नोट और लॉग के सी का मान हमें निकालना है, और अभिक्रिया हमारी ये है, ये हमारी सेल अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है मानक अपचन विभव दिया हुआ है। यहाँ पर मानक अपचन विभव कैडमियम का और जिंक का हमें दे रखा है। तो नेचुरल सी बात है, देखो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक हमारा एनोड है, तो ई नॉट सेल हमारा जो आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड हमारा जिंक वाला हो जाएगा, कैथोड हमारा कैडमियम वाला हो जाएगा। तो ई नॉट सी डी टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी डी माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन, ये हमारा ठीक है। सी डी कितना है, -0.403 -0.76, तो सब कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है +0.36 वोल्ट हमारा ये आ रहा है, सेल का ईएमएफ आ रहा है, +0.36 वोल्ट क्या आ रहा है हमारा सेल का ईएमएफ आ रहा है। अब हम जो कैलकुलेशन है हमारा है, पहला हमारा है डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है, यार -NF-E0 सेल है, ठीक है। एन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ इसकी भी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2 है, सॉरी बैलेंसी कर रहा हूँ, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आयन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इनके एन नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल जो आयन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, -2 गुणा एफ है 96,500, 2 हो गया, एन है 96,500, ई सेल है प्लस का 0.36, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग हमारा कैलकुलेट कर आ रहा है 69180 जूल पर मोल, ये हमारा जी की वैल्यू आ रही है जूल पर मोल, ठीक है। और हमारे लोग कैसे निकालने, लॉग ऑफ केसी की वैल्यू जो निकालनी है, एक फॉर्मूला जो हमारा इससे निकलता है, ई नॉट सेल बराबर 0.059/n लॉग ऑफ केसी, तो लॉग ऑफ केसी रह जाएगा n इंटू ई नॉट सेल बट्टे 0.059, ठीक है। ये रहा आ जाएगा, n कितना है 2, ई नॉट सेल कितना है 0.36, ये आ गया 0.059 आ जाएगा, ये सब करके हमारा 12.18 आ रहा है, ठीक है। और यदि हम लॉग हटाना चाहते हैं केसी की निकालने के लिए, 10 की पावर 12 ये हमारे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 0.18 का एंटी लॉग हम निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लगभग 1.5 आ जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन में, 2 क्या एक ही क्वेश्चन है, तो 2 मान लो, चलो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, से आप करेंगे, मैं आप कॉपी में से आप करेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तब मैं आपकी कॉपी में देखूंगा, जितने भी मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप इसके नोट्स बनाइए, मैं कॉपी में देखूंगा, इसी के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे कि आप कितना सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, कितना आप देख रहे हैं। ये सब आपका होमवर्क है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी एक एक चीज़ देखें, जो मैं आपको मैटर रिटर्न वर्क आपको भेज रहा हूँ उसको भी आप लिखें, इसको पढ़ें, जो नहीं आता पूछें, नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो भी आपको दिक्कत होती है पूछनी है। इसी के आधार पर हम अभी बीच में टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट इस बार 100% होंगे, और उसको हम लेंगे आपसे, और क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। हो सकता है जैसी स्थिति चल रही है, मासिक टेस्ट के आधार पर, जैसे इस साल हो रहा है अगले साल भी हो, क्या पता, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप हर जितनी चीज़ें हम मैटर में भेजें, जो भी बातें आपको बता रहे हैं उसके प्रति आप सीरियस रहें, हर बात को समझें। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप करना है। दी गई सेल अभिक्रिया में कैथोड और एनोड पर होने वाली क्रिया लिखनी है। दूसरा है
निम्न सेल का में ईएमएफ ज्ञात करना है। ये साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है, वो अलग 0.02 सांद्रता का स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि एक दे रखा दूसरा नहीं है। तो ये आपको इसे करना है। इसका हमने बीच में जो आंसर लिखा हुआ है, आंसर इसका इतना आना चाहिए। इसका तो आंसर देना संभव नहीं है, ये आप करेंगे। इसका आंसर हम दे रखे कैलकुलेशन हम करेंगे, तो जो नहीं आता है मुझसे बताएंगे।